एवरीवन, आज हम करने लगे हैं मैग्नेटिक चैप्टर के पीवाईक्यू। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो अब जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक चैप्टर फिजिक्स के अंदर और ह्यूमन आई, आपका मोस्ट ऑफ द चैप्टर इज थ्योरेटिकल। तो अगर जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स में इश्यूज है तो वो इन दो चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, और ये स्कोरिंग चैप्टर भी हैं। So without wasting any time, we'll start this chapter, okay? So here are your two statements. Assertion is no magnetic two field lines are found to cross each other. Is it right? Because हम कहते हैं ना, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये करेक्ट है। The compass needle cannot point towards two direction at the point of intersection of two magnetic field lines. This is also correct and the correct explanation. So your answer is A part. Both A and R true, but R is the correct explanation of. So next question है अब हमारा, the pattern of the magnetic field of a solenoid carrying a current is similar to that of bar magnet. Yes, होती है। The pattern of the magnetic field around the current carrying conductor is independent of the shape of the conductor. तो ऐसा नहीं होता, this is false. तो A is true, R is false. ठीक है, next question is assertion and reason के बाद, which one of the following statement is not true about a bar magnet? It itself set itself in north south direction when suspended freely. Yes, ऐसा ही होता है। It has attractive power for iron filling. Yes, iron को attract कर लेती है। Produce magnetic field line. Yes, और यहाँ पे कह रहा है कि अंदर बार मैग्नेट के जो फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, तो ऐसा नहीं होता। वो क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, क्योंकि बाहर नॉर्थ टू साउथ जाती है, तो अंदर जो होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, सो ऑप्शन इज योर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो किस पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ टर्न्स पे करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, विल चेक दिस, मटेरियल पे तो करेगा ही करेगा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पे भी करता है, क्योंकि जितना हम करंट इंक्रीज करते हैं फील्ड भी इंक्रीज होती है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड इस पे नहीं करेगा। ठीक है, इनसाइड अ लॉन्ग के लिए वो बात कर रहा है। तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, बी पार्ट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो आप ध्यान से यहां से पढ़ लेना। The given figure shows the current passing through the straight conductor XY. इसमें आपको दिख रही है ये। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, name and state the rule used and determine the direction of the magnetic field in above situation. तो आपको यहाँ पे क्या क्या नजर आ रहा है, करंट नजर आ रहा है और फील्ड लाइंस चाहिए, तो यहाँ पे आप कौन सा रूल लगाओगे, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो बताना है। यूजिंग द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंटरिंग अ यूनिफॉर्म फील्ड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड का जब हम यूज करते हैं, दिस इज योर फील्ड, ठीक है, दिस इज योर करंट जो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो रही है फोर्स की, दिस इज थंब। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले हम ऊपर कौन सा रूल यूज कर रहे थे, राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि सिर्फ हमें क्या करना था ये, एंड यहां पे हम वही सब दिखाया हुआ है, और फिर आपको लेफ्ट हैंड का वो दिखाया हुआ है, दिस इज योर ये। ठीक है, तो थंब पॉइंट्स आउट ऑफ द प्लेन, देखो ये कर रहा है ना। ठीक है, सो नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, नेम एंड स्टेट द रूल विच डिटरमाइन द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी है, फोर्स भी है, करंट भी है, तो लेफ्ट हैंड रूल लगेगा जब तीनों चीजें होंगी। Consider three diagram in which the entry of a positive charge Q in a magnetic field is shown. Identify the case in which the force experienced by the charge is maximum and मिनिमम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तीन दे रखे हैं, ये आपका इस पैरेलल आ रहा है, ये कुछ एंगुलर आ रहा है, ये और 90 डिग्री पे आ रहा है। तो आपका रूल्स बता दिया था। अब मैक्सिमम कब होगी, जब वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, और मिनिमम कब होती है, जब वो पैरेलल होता है। ठीक है, एंड एंगुलर पे कहीं ना कहीं वेरी करता है।
तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे बता दोगे और समझा दोगे, ठीक है। डन, दिस इज योर कंप्लीट आंसर। मिनिमम फोर्स इज 0, ठीक है, क्योंकि ये आपको यहां पे रीजन दे रखा है। नाउ व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लिस्ट टू प्रॉपर्टीज। तो बड़ा सिंपल सा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी हमारी क्या होती हैं, लाइंस या विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, और इस तरीके से आपको ये यहाँ पे दिखा दी गई है, ठीक है। देन आप उसके यहाँ पे पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज बता रहे हो कि जैसे फील्ड लाइंस इमर्ज कहां से होती है, नॉर्थ पोल से, ट्रैवल आउटसाइड टू साउथ पोल और कॉन्टिन्यूज अंदर की तरफ, फिर साउथ टू नॉर्थ नजर आती है। ये देखो यहां से निकली और फिर ये अंदर ऐसे नजर आएगी आपको। दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, स्टूडेंट परफॉर्म्ड एक एक्सपेरिमेंट जिसमें वो क्या करता है, मैग्नेटिक कंपास को और बार मैग्नेट का यूज कर रहा है। Magnet was placed on a sheet of a white paper fixed on a drawing board. Using a magnetic needle, he obtained on the paper a pattern of magnetic field around the bar magnet. कुछ ऐसा निकाल रहा है। By convention, the field lines emerge from the north pole and merge at the south pole. Give reason, आपको ये बताना है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पे कहते हैं द नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास इज अट्रैक्टेड टू द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड रेपेल्ड बाय इट्स नॉर्थ पोल, दस फील्ड लाइंस आर ड्रॉन इमर्जिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्जिंग एट द साउथ पोल, फॉर्मिंग क्लोज्ड रूल्स, ठीक है। तो ये आपको बता दिया। सेकंड कह रहा है रिलेशनशिप बताओ स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और डिग्री ऑफ क्लोजनेस के बारे में। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किसके होती है, प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फील्ड। जहां पे डेंस फील्ड लाइंस होंगे वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी फील्ड। तो वेयर फील्ड लाइंस आर क्लोजर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, वेयर दे आर फार्दर तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वीकर हो जाएगी, ठीक है। एंड देन आपको सी में बोल रहा है ए, नो टू फील्ड लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, गिव रीजन। यस, बिकॉज वो फिर दो डायरेक्शन को शो करेंगी जो कि पॉसिबल नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन इज यूनिफॉर्म, इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है। तो यहां पे इस तरीके से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बन जाएगा। इसके साथ ही अब आपको और का ऑप्शन दे रखा है कि आपको करंट कैरिंग सोलेनोइड के अराउंड बनानी है। व्हाट डज द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइन इनसाइड द, ये तो इनसाइड द पैटर्न कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, पैरेलल लाइंस आती हैं आपकी, तो आप ये समझा दोगे। नाइन्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगेन सेम हो रहा है। हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट डिटरमाइन, कैसे हम डिटरमाइन कर लेते हैं, तो स्मॉल कंपास को रख के आप बता सकते हो। फिर मार्क द डायरेक्शन करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और दो फैक्टर जिसपे मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड जो है वो क्या करता है आपका, डिपेंड करता है। तो आप इस तरीके से ये बताओगे, ये बना के दिखा दोगे यहाँ पे। देन उसके बाद फैक्टर्स आपको बताने हैं, करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। जितने टर्न्स होते हैं ज्यादा उतना फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होती है, जितना करंट ज्यादा होता है उतनी मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज द सर्किट डायग्राम शो, ये क्या आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, इस तरीके से पूरा आंसर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, आप इसको रीड आउट कर लो। ये कह रहा है यहाँ पे द सर्किट डायग्राम शो अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड नियर अ कंपास निडल, द कंडक्टर अपीयर्स टू फॉर्म अ ट्रेपेजॉइडल लूप विद अ की, ठीक है, एंड द कंपास निडल पोजीशन नियर द कंडक्टर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द करंट। This setup is typically used to demonstrate the relationship between electric current and magnetic field it produces, such in an experiment to verify the magnetic effect of current, ठीक है। सेकेंड में बोल रहा है आपको what will happen if the direction of the field is reversed, अगर मैं इसको डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दूंगी तो यहाँ पे मेरा फील्ड भी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिवर्स द फोर्स ऑफ द डायरेक्शन, जो हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जस्टिफिकेशन आपको यहां दे रखी है तो ध्यान से आप कर लोगे, ओके। एंड रूल यहाँ पे राइट हैंड लगेगा क्योंकि दो ही चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड और आपका कंडक्टर।
अगेन। तो आपको इस चैप्टर के अंदर सारे डायग्राम्स को दिमाग में रखना है कि बार मैग्नेट, सर्कुलर लूप, स्ट्रेट कंडक्टर, सोलेनॉइड, ये चार आपको बहुत अच्छे से होने चाहिए। और साथ में एक क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो करंट को बढ़ाने से फील्ड बढ़ जाती है, रेडियस को कम करने से फील्ड बढ़ जाती है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करने से फील्ड बढ़ जाती है। तो ये चीजें आप ध्यान से करोगे। तो वही सेम क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये कर लेना, ठीक है। ये आपके कुछ बुक के ही सेम है। ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये एंगुलर, ये पैरेलल। तो आपका इस केस में कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये वाला, और मिनिमम सबसे ज्यादा इस पे होगा, ठीक है। वही क्वेश्चन है सेम। फिर आपको फील्ड बताने के लिए बोल दिया सोलेनॉइड के केस में, ठीक है। सोलेनॉइड के अराउंड बना दी। अब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं आपने वो भी साथ में बता दिया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका क्या कि आपको ये बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर अ केस इन विच करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लिस्ट थ्री फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो किस किस पे करेगा आपका, दिस इज योर मेन पॉइंट्स, करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और लेंथ पे। फिर व्हेन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर इज मैक्सिमम। तो हमने बोला ना मैक्सिमम कब होता है, जब हम 90 डिग्री पे रखते हैं। नेम द रूल विच हेल्प इन डिटरमाइनिंग द फोर्स ऑन द कंडक्टर एंड गिव इट्स वन एप्लीकेशन। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है, और एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक मोटर, वो आपका अब कट हो गया तो अभी नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल आप अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। जितनी भी मोटर्स होती हैं वहां सब जगह ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। ये भी आप कर लोगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड के आसपास बनाना है। दो फैक्टर्स आपको बताने हैं। तो सेम वही सारी चीजें आपकी चल रही है। नाउ नेक्स्ट इज योर 2024 के आपके हैं सेम क्वेश्चन। इनको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा कुछ याद ही नहीं करना मैग्नेट चैप्टर में, सिर्फ आपको वो फील्ड लाइंस को दिमाग में रखना है और ये दो चार फैक्टर्स, इन्हीं पे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे इजी है मैग्नेट करना। वीडियो को अच्छी तरह से देख लो ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में एक बार बैठ जाए, ठीक है।